गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एंजाइटी न्यूरोसिस के बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगा। एंजाइटी न्यूरोसिस एक डिसऑर्डर है जो करेक्टराइज होता है फीलिंग्स ऑफ वरी, एंजाइटी और फियर दैट आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज। रूटीन में अगर आपको एंजाइटी फियर रहता है तो अगर आपके रूटीन के वर्क में आपको डिस्टर्ब करते हैं तो वो एंजाइटी न्यूरोसिस का पेशेंट है। इसके टाइप्स होते हैं लाइक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड लास्ट वन इज सोशल फोबिया। सोशली मिलने में पेशेंट को फियर होता है, डर होता है। इसके जो कॉजेज होते हैं वो ट्रॉमा, फैमिलियर कई बार चलता रहता है। एंजाइटी डिसऑर्डर जो फैमिली में एक दूसरे को रहते हैं, पेरेंट्स को है तो आगे बच्चों में आता है। और इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं लाइक पर्सनल रीजंस, आफ्टर सम फेलियर, बिजनेस लॉस। तो इसका होम्योपैथी में मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है क्योंकि होम्योपैथी टोटली बेस्ड अपॉन माइंड सिम्टम्स चलती है। तो अगर हमारे पास एंजाइटी न्यूरोसिस का कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट नीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मीन्स उसका फ्रॉम चाइल्डहुड टू अभी तक का सारा जो हिस्ट्री है, उसके सर्कमस्टांसेस एज वेल एज हिज पर्सनल हिस्ट्री, जिनके बेस पे हम पेशेंट को दवाई चूज करते हैं। हमारे पास रिसेंटली एक एंजाइटी न्यूरोसिस का पेशेंट आया था। ड्यू टू एंजाइटी उसका हाइपरलिपिडेमिया एंड लिवर डिसऑर्डर्स एंड गैस्ट्रिक सिम्टम आने शुरू हुए थे क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स स्टमक को कंट्रोल करती हैं। अगर माइंड में एंजाइटी है तो पेशेंट को एंजाइटी के साथ साथ रिलेटेड टू गैस्ट्रिक सिम्टम्स आते हैं। तो हमने इस पेशेंट के टोटली बेस्ड ऑन माइंड सिम्टम दवाई प्रिस्क्राइब की, जिस मेडिसिन से उस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आया और एसिडिटी भी नॉर्मल आई। इस पेशेंट को सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू एम्ब्रोलॉजी एंडोडर्म में डिजीज थी रिलेटेड टू एसिडिटी। स्टमक एंडोडर्म लेयर स्टमक को रिलेट करती है और ऑर्गन्स ऑफ मेसोडर्म कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फोर्थ लेयर ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू एम्ब्रोलॉजी। इसका हाइपरलिपिडेमिया था विद पैल्पिटेशंस। तो इस पेशेंट को पहले फोर्थ लेयर में इंप्रूवमेंट आई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आफ्टर दैट इसकी पेशेंट की एसिडिटी कंप्लीटली ठीक हुई एंड नाउ पेशेंट इज फ्री फ्रॉम एंजाइटी न्यूरोसिस, फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम symptoms as well as endoderm symptoms, gastric symptoms, and he is free from all diseases. This is a mathematics considered in homeopathy. इस पेशेंट के जो हमने रूब्रिक्स लिए, जो सिम्टम्स लिए, अभी डॉक्टर रूबल आपको रिपर्टरी जो हमारी सिम्टम्स की बुक होती है उसमें सिम्टम्स बताएगी कि क्या हमने पेशेंट के सिम्टम्स कंसीडर किए और पेशेंट को एंजाइटी के ऊपर, उसके माइंड सिम्टम के ऊपर दवाई दी और पेशेंट का सारा सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट हुआ फ्रॉम माइंड टू फिजिकल बॉडी। इस पेशेंट का होम्योपैथिकली हमने सिम्टम्स लिया। नेचर इज इंट्रोवर्टेड, ये अपने खुल के सिम्टम नहीं शो करता था हमें और ही इज वेरी इंट्रोवर्टेड बाय नेचर। वन सिम्टम इज इंट्रोवर्टेड, सेकेंड सिम्टम कंसिडर्ड इज टंग थिक कोटेड एंड थर्ड सिम्टम इज एंजाइटी अबाउट फ्यूचर एंड लास्ट वन इज completely thirstlethness. Pulsatilla is only medicine to consider whole of the symptoms. उस मेडिसिन से पल्सेटिल्ला 10 mg, afterwards followed by some other symptomatic remedies, उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आया,
लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आया, और सबसे जरूरी एंजाइटी न्यूरोसिस टोटली कंप्लीटली रिकवर्ड, नो नीड टू टेक एनी सेडेटिव्स और अदर एंजाइटी रेमेडीज और डिपेंडेंट मेडिसिन। होम्योपैथी विद इन 3 months मेडिसिन से कंप्लीट एंजाइटी में इंप्रूवमेंट आया, और वो उसका रेस्टोरेशन होगा परमानेंटली, नो नीड टू गिवन मेडिसिन अगेन एंड अगेन, इवन फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड एसिडिटी। परमानेंटली रिकवरी इसलिए क्योंकि हेरिंग लॉ ऑफ क्योर के हिसाब से इसका क्योर हुआ है, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, फ्रॉम मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल। एम्ब्रोलॉजी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉम 4th लेयर टू 1st लेयर। हाय, आई एम देवांश काउंटर। मुझे फ्रीक्वेंट पैनिक अटैक्स और एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी। स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा घबराहट सी फील होती थी, स्लीप डिसऑर्डर था, रात को नींद नहीं आती थी, एंड पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते रहते थे। सो आई मेट डॉक्टर रजनीश एंड स्टार्टेड माई ट्रीटमेंट विद हिम, और लगभग 2 से 3 महीने में मैंने मेडिसिन ली हैं। और उसके बाद अब एक स्टेज पे ऐसा आ गया हूँ जहाँ मुझे जो पैनिक अटैक्स थे वो काफ़ी कम हो गया आने अभी, और जो एंजाइटी बहुत ज़्यादा पहले रहती थी उसमें भी काफ़ी रिडक्शन है पहले से, एंड जो रात को नींद नहीं आती थी वो भी काफ़ी इम्प्रूव है। इसके अलावा मुझे इसी से रिलेटेड लीवर में ही प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे इंडाइजेशन वगैरह काफ़ी रहती थी, बॉडी में एनर्जी फील नहीं होती थी। तो उसके बाद वो भी उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया। सो आई कैन नाउ ईट एनीथिंग एंड आई एम एबल टू डाइजेस्ट इट, और अभी जो एनर्जी लेवल था वो भी इंक्रीज़ हो गया। सो ओवरऑल माई हेल्थ हैज़ इम्प्रूव ड्रास्टिकली इन ओवर 3 months ऑफ टाइम। थैंक यू।